हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस्ड 2023 का पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन वन का क्वेश्चन है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, प्लस 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का बहुत ही आसान क्वेश्चन जो जे एडवांस 2023 में पूछा गया। ऑल्दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है एक सिलेबस वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में हम कंसीडर करते हैं, बट ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें F2 के लिए करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। दो एनर्जी डायग्राम हम याद कराते हैं क्लास में। एक Z लेस देन और इक्वल टू 7 के लिए, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और इसके बाद आगे जो याद करने का स्टाइल हम बोलते हैं वो है 2 1 2 1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्योंकि अब जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें जो पाई है, पाई 2p y, पाई 2p x लिख लेते हैं, पाई 2p y, ये इसको 2 कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर सिग्मा 2p z, तो ये हो गया 2 1। दो ऑर्बिटल एक साथ लिखे हुए सेम एनर्जी लेवल पे, इसलिए 2 बोल रहे हो, फिर 1। और फिर यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और फिर सिग्मा स्टार 2p z। लेकिन ये F2 के लिए नहीं है। F2 क्या है? F में F में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो F2 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। अब ये Z9 वाला केस हो गया, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं है। हमें दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना पड़ेगा Z ग्रेटर देन 7, यानी ऑक्सीजन O2 या हाइयर जो हैवियर उनके लिए। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखिए इतना दोनों में सेम रहता है। फिर क्या होता है, हम क्या बोलते हैं 2 1 2 1। अब बोलेंगे 1 2 2 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सिग्मा 2p z है वो यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, सिग्मा 2p z। और फिर इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब है वो जो पाई वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, पाई 2p x, पाई 2p y। और फिर 2 आना है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा। इसी तरह से पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। और ये लास्ट में गया, यानी कि सिग्मा स्टार 2p z। ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एनर्जी डायग्राम है। O2 या हेवियर जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब F2 कहता है, इसका मतलब इसको फॉलो करना है। इसमें ध्यान से देखोगे, अच्छा आप चाहो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल भी कर सकते हो। 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ 2 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो। कितना फिनिश हो गया बेटा? 2 2 4 2 6 2 8, 8 खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप 2 दे दो। फिर यहाँ फिल करने का तरीका क्या होता है? पहले 1 फिर 1। अब पहले काउंट कर लो, 2 4 6 8 2 10। अगर 1 1 भी देंगे तो 12। इसका मतलब 1 1 फिर आ जाएगा, तो यहाँ एक्चुअली में फाइनली 2 2 ही आएगा। तो कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 14, 14। अब यहाँ पर जो है फिर से 14 और 2 तुम्हारे हो गए 16, और 16 और 2 18। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया F2 मॉलिक्यूल के लिए। अब इसको आप मैच करा लो। देखो इसमें इन्होंने शुरुआत देखो 2 से की हुई है ना, तो आप ये पहले दो को तो हटा ही दो, बाकी आप देखो यहाँ सही है। अब इसमें हमको लाना है 1 2 2 1, यानी कि 1, यानी सिग्मा 2p z पहले आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें भी ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि इसमें देखो सिग्मा 2 पहले 1 और फिर 2 वाला,
है ना, पहले एक फिर दो वाला, इसमें भी वही हो रहा है। यानी सी और डी में से एक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ डले हुए वो देख लो, बाकी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ गलती हो गई ना, वन वन करके डाला हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो स्ट्रेट आंसर आपका सी हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया। क्लासरूम में हम डिस्कस ही करते हैं ये जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ज्यादा डिफिकल्ट उनको कुछ देना होता तो सीओ, सीओ प्लस इस पे लेकर जाते,